गिल का शानदार गेम प्लान और शान से जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, रनयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अहमदाबाद में खेले गए टी20 मुकाबले की, जहां पर भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबला जीता। 168 रन से मुकाबला जीतने में भारतीय टीम कामयाब रही। इसका पूरा श्रेय जाता है शुभमन को। शुभमन की सुनामी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। एक तरफ शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी हर एक ओवर के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इस बात का एहसास करा रहे थे कि अटैकिंग क्रिकेट और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलने के लिए उतरी भारतीय टीम क्या कुछ करने वाली है। 234 रन बनाए पहले भारतीय टीम ने और उसके बाद बाकी का काम गेंदबाजों ने किया। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने शानदार फील्डिंग करते हुए 3 कैचेस पकड़े, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ दिया। शुभमन की सुनामी पे बातचीत करेंगे, भारतीय टीम की इस बड़ी जीत पर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम टी20 इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो शायद सबसे बड़ी जीतों में इसको शुमार की जाएगी, क्योंकि 168 रनों से न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने हराया। 235 रनों का लक्ष्य था, भारतीय टीम ने 234 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने और उसका अच्छा साथ दिया भारतीय गेंदबाजों ने, नतीजा ये रहा कि एक बड़ी और शानदार जीत भारतीय टीम हासिल करने में कामयाब रही। शुभमन गिल के तमाम रिकॉर्ड्स हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं। किस तरह से ओडीआई सीरीज में उनका औसत रहा है, किस तरह से टी20 सीरीज में वो लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पिछले कुछ महीने या साल 2023 पूरी तरह से शुभमन गिल के नाम रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने दोहरा शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, और अब टी20 फॉर्मेट में भी उन्होंने शतक लगा दिया है। सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया। साथ ही अगर हम बात टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की करें तो वहां पर भी वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। इन सभी रिकॉर्ड्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस रिकॉर्ड जीत पे बात कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत राजकुमार सर से हम कर लेते हैं। राजकुमार सर, एक बड़ी जीत और इस शानदार जीत में शुभमन गिल की सुनामी, क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग को देखें, कोई ऐसा खराब बॉलिंग अटैक नहीं था। ल्यूकी फर्ग्यूसन उनके पास, मिचेल सैटनर उनके पास, इसके अलावा ईस्ट जोडी उनके पास, जो दुनिया के नंबर 1 टी20 लेग स्पिनर्स में शुमार किए जाते हैं। कैसे आप देखते हैं, शुभमन गिल ने अकेले लग रहा है न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर दिया? बिल्कुल राजीव, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है और ये इनिंग जिसने भी देखी है वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि जिस तरह डोमिनेट किया है उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के ऊपर, वो बहुत ही सराहनीय था। और उनके स्ट्रोक्स अगर आप देखें तो वाकई में देखकर लगा कि उनके पास बहुत रेंज है स्ट्रोक्स की। जिस तरह वो बैकफुट से पुल मारते हैं, कट मारते हैं, बहुत ही लाजवाब है। वहीं साथ साथ फ्रंट फुट के उनके छक्के बहुत ही शानदार हैं। तो कुल मिला के कंप्लीट खिलाड़ी हैं और चर्चा हो रही थी कि उन्होंने टी20 में ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, तो आज उन्होंने सबको प्रूव कर दिया है कि वो टी20 के भी एक शानदार बल्लेबाज हैं। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो राजीव हम लोग अपने शोज में डिस्कस करते भी रहे हैं कि वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो तीनों फॉर्मेट के लिए भारत के लिए बिल्कुल रेडी है, और उनमें वो टेम्परामेंट है, वो टेक्निक है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि टी20 में भी वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और क्या स्ट्राइक रेट था उनका, तो बहुत सराहनीय और यादगार पारी रहेगी। बिल्कुल। और पंजाब से ही रितेंद्र सिंह सोढ़ी आते हैं, हमारे दूसरे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, पहले बात करेंगे या पहले भांगड़ा डालना पसंद करेंगे? देखिए राजीव, जो ये पारी शुभमन गिल ने खेली है ना, इसने दिल जीतने का काम किया है। बैठे बैठे कर दीजिए बिल्कुल। देखिए, भंगड़ा तो बनता है लेकिन यहाँ पे म्यूजिक नहीं है राजीव। लेकिन जो उन्होंने पारी खेली, आई थिंक दिस इज सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसी बारी खेलना। और शुभमन गिल, देखिए, इन्होंने लगता है ये आदत सी बना ली है, क्योंकि जब आप ऐसी पारी खेलते हैं ऐसा लगता है ये पारी आप फिर नहीं खेलेंगे, ये मैजिक है, वंस इन अ ब्लू मून होता है। बट शुभमन गिल ने ये अब बार बार करके दिखाया है, तो ये दर्शाता है जो इनकी प्रतिभा है राजीव। ये उस श्रेणी के प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में आने वाले समय में बहुत साल भारत के लिए खेल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अभी इनको हम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का टैग नहीं दे सकते हैं, लेकिन ही हैज इट इन हिम। जो इनकी इनसैशिएबल एपिटाइट है रन बनाने की, जो भूख है रन बनाने की, वो बकमाल है। तो ये खिलाड़ी पंजाब से आता है। देखिए, सबसे पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बड़ी मुबारकबाद, और भारतीय टीम को आई थिंक वी आर लकी टू हैव सच अ प्लेयर इन इंडियन टीम। सो वेल डन शुभमन गिल। शुभमन गिल जीत रहा है दिल।
बिल्कुल, और बड़े टैगलाइंस चल रहे हैं एकदम इंडियन मूवीज को लेके, दिल है कि मानता नहीं, और अलग अलग तरीके की टैगलाइंस आ रही हैं राजकुमार से। लेकिन अच्छी बात आज की सेंचुरी में क्या रही कि सामने मास्टर ब्लास्टर बैठे हुए थे आज, सचिन तेंदुलकर इस पारी को देख रहे थे और शायद बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की है। एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज, और वहीं सचिन के सामने शुभमन गिल ने से पहले जो शतक लगाया तब रोहित और विराट थे, आज तो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज उनके सामने उन्होंने शतक लगा दिया। बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात होगी शुभमन गिल के लिए कि उनकी इस पारी को खुद सचिन तेंदुलकर देख रहे थे और बहुत एडमायर किया होगा सचिन ने भी, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, जिस तरह डोमिनेट किया है, वो बहुत ही शानदार उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और बहुत कॉम्पैक्ट दिखे हैं राजीव। वो उनके आप ड्राइव्स देख लें, उनके पुल देख लें, और उन्हें आइडिया था कि कहाँ गैप्स हैं, और बड़ी निर्भीक फीयरलेस बल्लेबाजी की है उन्होंने। किसी भी, भले वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा और बहुत बेहतरीन पारी खेली, और सचिन उसके गवाह होंगे इस पारी के। तो ये याद रहेगी सचिन को भी ये पारी की, इतनी बेहतरीन पारी उन्होंने एक यंगस्टर से देखी। बिल्कुल, और जो अगर हम बात शुभमन गिल की पारी की कन्वर्जन रेट की करें रितेंद्र, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं। यानी 1 से 25 रन तक 13 गेंदे, 25 से 50 तक उन्होंने 22 गेंदें खेली, 50 से 100 तक फिर उन्होंने एक्सेलरेट किया और सिर्फ 19 गेंदों पे उन्होंने 50 रन बना दिए और अगली 9 गेंदों पे 26 रन। ये दर्शाता है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट करके T20 में आते हैं तो एक तो टेक्निकली आप साउंड होते हैं, आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद आपको पता होता है कि कब आपको एक्सेलरेट करना है। जी हाँ राजीव, देखिए शुभमन गिल क्लास पर्सोनिफाइड प्लेयर हैं राजीव। इनकी टेक्निक बकमाल है, और जब आपकी टेक्निक राजीव अच्छी होती है ना तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। इंपॉर्टेंट होता है आपका टेम्परामेंट, आपकी जो शॉट सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निक में तो आप महारत रखते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है बाजी मारी है शुभमन गिल ने, क्योंकि जिस तरह इंप्रोवाइज करते हैं, जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जिस तरह बॉल की मेरिट पे खेलते हैं, वो बहुत बकमाल है। तो जी हाँ राजीव, सबसे अच्छी बात है, देखिए शुभमन गिल एक ऐसे प्लेयर है अपनी पारी बीच में छोड़ते नहीं है। जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, वो हमेशा बरकरार रहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक इट लॉन्ग, लंबी पारी खेलना चाहते हैं, और वही दिखा है। अगर हम इनकी तमाम पारियों की बात करते हैं तो अगर आप ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर आप में ऐसी भूख है जो हमने विराट कोहली में देखी थी जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, कभी भी 30-40 रन पे आउट नहीं होते थे। ही यूज्ड टू मेक इट काउंट। तो शुभमन गिल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और जी हाँ राजीव, जो बहुत लोग ये बात कर रहे थे कि शुभमन गिल ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, इनमें प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन आज वो लोग थोड़ा अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस शुभमन गिल दे रहे हैं ये सराहनीय है, एंड इट विल बी गिवन एक्कोलेड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। राजकुमार सर, एक बड़ी मजेदार बात है शुभमन गिल की बल्लेबाजी में जो मैंने ऑब्जर्व की है, शायद आपने भी किया होगा, कि नए दौर के बल्लेबाज जरूर है, लेकिन जो उनकी जो क्रिकेट है वो बहुत पुरानी या कहें पुरानी किताबों से निकली हुई, यानी कि 50 से 100 बनाना, 100 से 150 बनाना, 150 से 200 तक जाना। रनों की जो भूख है उसमें ब्रेक नहीं लगाना चाहते, जो पुराने बल्लेबाजों में हम देखते थे। क्या आपको भी ये लगा कि शायद ये जो क्वालिटी मिक्स हुई है उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के सबसे बड़े बैट्समैन के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं? राजीव, अभी ये जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन हाँ, उनमें वो मादा है, उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के एक सबसे अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरें। और ये उन्होंने अभी अपनी प्रतिभा से दिखा दिया है सभी को कि उनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है, उनका पास अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, और एक वो भूख है रन बनाने की। और देखिए बहुत ज्यादा काफी कूल है वो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं शो करते, ग्राउंड में कॉम्पैक्ट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है एक यंगस्टर के लिए कि वो इतना अच्छा कर रहा है फिर भी वो इतना काम है। तो ये चीजें दर्शाती है कि वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। और मुझे जहां तक मालूम पड़ा है कि उनके वर्क एथिक्स भी बहुत अच्छे हैं, काफी मेहनती क्रिकेटर हैं। तो यही चीज चाहिए होती है जब आपके पास इतनी अच्छी टेक्निक है और आप मेहनत करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और वही मुझे शुभमन गिल से आने वाले समय में उम्मीद है। रितेंद्र बहुत कम एज में 23 साल के हैं अभी, और इतने रिकॉर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी अपने नाम कर लिए हैं।
सबसे यंगेस्ट बैट्समैन है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया, सबसे यंगेस्ट बैट्समैन है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया ओडीआई क्रिकेट में। इसी तरह से जिस तरह से वो रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हो, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि कंसिस्टेंट, इससे पहले उन पे एक टैग लगता था कि कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन साल 2023 में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेले और इंडियन टीम अगर वो मैच जीत रही है तो बड़ा कंट्रीब्यूशन शुभमन गिल का नजर आया उसमें। जी हाँ राजीव, देखिए शुभमन गिल रैपिड स्ट्राइड्स अब ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है राजीव। और एक गाना याद आता है कैलाश खेर जी का, तेरी दीवानी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका सा मचा दिया था, बहुत सुपरहिट हुआ था। तो आज वैसे ही शुभमन गिल की दीवानी हो रही है दुनिया उनकी बल्लेबाजी से, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी करना राजीव कतई आसान नहीं है। और इसके पीछे जो हार्ड वर्क है, जो आपने दिन लगाए हैं, दिन रात एक किया है, मेहनत करके अपने पिताजी के साथ इन्होंने तमाम दिन धूप छांव में प्रैक्टिस की है और आज उसका परिणाम आ रहा है। और परिणाम ऐसा आ रहा है कि दुनिया उनको झुक के सलाम कर रही है। तो जी हाँ, शुभमन गिल इज द मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। और इनकी बड़ी बात है राजीव, ये खीरे की तरह ठंडे हैं, कूल लाइक कुकम्बर, ही डजंट गेट रैटल। इनको आप हिला नहीं सकते हैं थोड़ा स्लेजिंग करके या कुछ आड़ा टेढ़ा बोल के। ये अपना काम करते हैं और इनका काम है रन्स बनाना और भारत को जिताना। सो वेल डन शुभमन गिल। राजकुमार सर, जब मैं अभी आंकड़े कुछ और देख रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं टीवी स्क्रीन पे जो चल भी रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम जो 10-12 साल से इंडियन क्रिकेट के लिए लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके आगे यानी नंबर 1 पे नाम अब शुभमन गिल का लिखा आ रहा है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में इससे पहले की 2 बड़ी इनिंग्स जो है वो विराट के नाम पे थी, 122 रन, और रोहित शर्मा 116। अब 126 रन शुभमन गिल के नाम पे, वो भी नॉट आउट। राजीव, बहुत अच्छी बात है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उन 2 ग्रेट्स के बाद उनसे भी आगे इन्होंने रन बनाए हैं। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह डोमिनेट किया है विराट ने और रोहित ने पिछले 10 साल में इंडियन क्रिकेट में, तो ये देखकर अच्छा लगा कि वहां पर एक और ऐसा बल्लेबाज आ रहा है, भारत को मिला है जो उनसे भी आगे आकर खड़ा हुआ है T20 फॉर्मेट में। तो ये ऐसे ही यंगस्टर्स की तलाश रहती है किसी भी टीम को, और इनमें पूरी सभी जानते हैं कि ऐसी प्रतिभा है कि ये उस लीग में पहुंच सकते हैं जहां पर कि वो दोनों ग्रेड्स हैं। तो कैपेबिलिटी है इनमें और मुझे लगता है कि वो भूख भी है। तो हो सकता आने वाले समय में हो नहीं सकता, मुझे पूरी आशा है कि ये भी उसी लीग में जाएंगे जिस लीग में विराट कोहली और रोहित शर्मा पहुंचे। रितेंद्र, क्योंकि शुभमन गिल पे जितनी भी इस समय बात की जाए वो कम है। आपने तो उनको इनिशियली देखा है जब वो अंडर 19 डेज से आए और उसके बाद धीरे धीरे सुर्खियों में आया जब उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे आप देखते हैं एज अ बैट्समैन जो ग्रो किया, और खासतौर से जितने भी आज के दौर के बैट्समैन है शायद बैकफुट पे शुभमन गिल से बेहतर कोई खेलते हुए नजर नहीं आता। क्या ये एक बड़ी चीज है? क्योंकि हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में आप भी खेले हैं, आपको भी पता है कि अगर बैकफुट पे आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं तो फिर आप वर्ल्ड क्रिकेट में जाके डोमिनेट करते हैं। इससे पहले जितने भी बड़े बैट्समैन हिंदुस्तान ने प्रोड्यूस किए सब बैकफुट के बेहद शानदार खिलाड़ी थे। क्या ये एक बड़ी ताकत है शुभमन गिल की बल्लेबाजी में? आज भी हमने देखा बैकफुट पे जिस तरह से उन्होंने पुल शॉट्स लगाए, जो एक तो लेग साइड बहुत स्ट्रांग है उनका। कैसे ओवरऑल उनकी बल्लेबाजी को एसेस करेंगे आप? देखिए राजीव, ये साल बर साल जो मेहनत करते हैं ना उसका परिणाम है, क्योंकि अपने पिताजी के साथ इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके पिताजी इनके कोच रहे हैं और मुझे याद आता है और बात भी हम सुनते थे यहाँ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में जब वो प्रैक्टिस करने आते थे कि ये सारा दिन बल्लेबाजी करते थे राजीव, बहुत मेहनत करते थे। और सबसे अच्छी बात है जो आप बात कर रहे हैं बैकफुट की, देखिए वहां पे इन्होंने जो मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, बैकफुट बॉल्स खेली हैं, हजारों बॉलें खेली होंगी, फिर जाके आपकी टेक्निक में महारत आती है। और राजीव, ये ऐसा लड़का है शुभमन गिल, अंडर 16 डेज, अंडर 19 डेज, ये जब भी खेलता था रन्स बनाता था। आपका डिस्ट्रिक्ट का मैच भी होता था, ये 200, 250, 300 रन बनाता था। इंटरस्टेट 16 शुरू होती थी तब इसके एक रन्स की एक बेशुमार लाइन लगा देता था, 100 करता था। अंडर 19 में भी ऐसा ही मनाल रहा और अब जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंच गया है, आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड। ये वही कर रहा है जो अंडर 16, अंडर 19 में करता था। इसका काम है रन्स बनाना, लंबे रन्स बनाना, और वही दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो जैसे कहा जाता है जो आपकी आदत होती है राजीव, वो आदत बदलती नहीं है, और शुभमन गिल की आदत एक ही है, वो है रन्स बनाना और लंबे रन्स बनाना।
चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार सर, आप भी बने रहिए। अभी ढेर सारी और मुद्दों पे बातचीत करेंगे भारतीय टीम की जीत पर, क्योंकि यहाँ पर जितना योगदान शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी का था, उतना ही योगदान भारतीय गेंदबाज। राजकुमार सर, बहुत दिनों से हम सब चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से मेरी आपकी तो बहुत चर्चा हुई कि भारत में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो ऑल फॉर्मेट आपको नजर आता है, और हमेशा आपने कहा कि शुभमन गिल। अब तो लग रहा है आपकी बात पे मोहर लग गई। अब T20 फॉर्मेट में भी हमने शतक देख लिया। बिल्कुल राजीव, इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है, टेम्परामेंट है। तो शुरू से मुझे जब ये खेलते थे तो लगता था कि एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता है, वो हमेशा T20 और वनडे क्रिकेट में अच्छा कर सकता है। लेकिन मेरा मानना ये ओल्ड थॉट भी हो सकता है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट भी हो सकता है कि जो खिलाड़ी T20 का अच्छा प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट में शायद उतना अच्छा नहीं कर सकता। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप हमेशा एक बेहतर खिलाड़ी होंगे। और मुझे लगता है कि इनकी टेक्निक, जब ये टेस्ट क्रिकेट में अगर कामयाब होते हैं अच्छे अटैक के सामने, तो ये हमेशा वनडे क्रिकेट और T20 में भी अच्छा करेंगे। मुझे ऐसी आशा थी जो इन्होंने करके दिखाया। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम काफी समय से तलाश रहे थे कि जो तीनों फॉर्मेट में एक सर्टेनिटी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए एक बिल्कुल परिपक्व बल्लेबाज हैं, और जो एक अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए। और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल सिर्फ अकेले बल्लेबाजी करते हैं, अकेले रन बनाते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज दो बड़ी साझेदारियां उन्होंने की। पहले राहुल त्रिपाठी के साथ उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। 8 ओवर में 80 से ज्यादा रन थे और तभी ये लग गया था कि भारत का स्कोर 200 से ऊपर जाएगा, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने 22 गेंदों पे 44 रन बनाए, 2 का स्ट्राइक रेट रहा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। देखिए 80 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने राहुल त्रिपाठी के साथ, फिर हार्दिक पांड्या के साथ भी एक बड़ी साझेदारी की। राहुल त्रिपाठी ने 103 रन की साझेदारी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच में। और इन दो बड़ी साझेदारियों में, वैसे भी क्रिकेट में कहते हैं कि अगर आप साझेदारी बड़ी कर रहे हैं तो फिर आपका जो टीम का स्कोर है ऑलरेडी बहुत बड़ा बन जाता है। और ये रितेंद्र दर्शाता है कि खुद के रन बनाने के साथ साथ वो ओपोनेंट जो आपके सामने जो बल्लेबाज है उसके भी रन बनवाते हैं। और ये शायद कला उन्होंने विराट से सीखी है। विराट अपने भी रन बनाते हैं और सामने वाले को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप भी रन बनाएं और उतना ही कंट्रीब्यूशन दें। जी हाँ राजीव, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साझेदारी पनपना, अगर आप टीम गेम में बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अकेले रन्स बनाते हैं, हो सकता है टीम आपकी मुश्किल में चली जाए अगर रन्स बोर्ड पे ना लगे। लेकिन आज जिस तरह साझेदारी पनप रही थी, हार्दिक पांड्या की बात करें, राहुल त्रिपाठी की बात करें, शानदार बल्लेबाजी की है। और त्रिपाठी की तो कल राजीव हम इंडिया न्यूज के माध्यम से बात कर रहे थे कि राहुल त्रिपाठी को जो मौका मिल रहा है, ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। और क्या बकमाल आज पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है ना, अगर आपके सामने वाला बहुत एक जादूगरी बल्लेबाजी कर रहा है, वो जादू आप में भी आ जाता है। तो त्रिपाठी कुछ ऐसा ही आज कुछ कर रहे थे। तो जी हाँ, बहुत बड़ी जीत है और आज ये टीम की जीत है, क्योंकि एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेली है भारतीय टीम। चलिए थोड़ी बात गेंदबाजी पे भी कर ले राजकुमार सर। बल्लेबाजों ने जहां से छोड़ा वहीं गेंदबाजों ने शुरू किया, क्योंकि 168 रन से अगर आप मुकाबला जीत रहे तो फिर गेंदबाजी और फील्डिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंट योगदान है। हार्दिक पांड्या ने नई गेंद के साथ 4 विकेट निकाले और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की कैचिंग की, वो अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि T20 फॉर्मेट में एक फील्डर 3-3 कैचेस पकड़े, वो भी अलग अलग पोजीशन पे। राजीव, पहले बात करूंगा मैं हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की। तो नई गेंद से जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गति तो उनके पास है ही। अब वो बहुत अच्छे एरियाज में बहुत गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ साथ बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं उस बॉल को। दोनों साइड अगर आप देखें, बड़ा अच्छा सीम हो रहा है उनका बॉल। तो और इसीलिए वो नया बॉल डाल भी रहे हैं। मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो उनके फिटनेस इंप्रूव हो गई है और वो अच्छी, अब हम उनको हमेशा 6 बॉलर मानकर चलते थे भारतीय टीम में, लेकिन अब वो स्पीयर हेड कर रहे हैं एक तरह से, जो कि थोड़ी इनएक्सपीरियंस हमारी बॉलिंग लाइनअप है उसको। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, और वो की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, नया बॉल से बॉल डाल रहे हैं और अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। सूर्य की जहां तक बात की आपने राजीव, जी जी जी, सूर्य की जहां तक आपने बात की,
अक्सर देखा नहीं जाता कि वो स्लिप में वो फील्डिंग करते हैं। वो जनरली पॉइंट कवर्स वगैरह पे फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज शुभमन गिल क्योंकि बाहर थे तो वो स्लिप में उनको खड़ा किया गया और क्या बेहतरीन उन्होंने 2 कैचेस पकड़े। दोनों ही गेंदें ट्रेवल कर रही थी बहुत तेज, और जिस तरह उन्होंने टाइमली जंप करके वो पकड़ा तो वो दिखाता है कि वो कितने फिट हैं, वो कितनी एजिलिटी है उनमें। और साथ साथ जो उन्होंने तीसरा कैच बाउंड्री लाइन पर पकड़ा वो भी उनकी दिखाता है इंटेलिजेंस की कितना क्रिकेट की मतलब उन्हें गेम की समझ है। और उस जिस तरह उन्होंने बैलेंस किया अपने को, एक पैर पर ही 3 बार उन्होंने जंप करके वो बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गए और एक शानदार कैच पकड़ा, तो ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है फील्डिंग में भी। चलिए रितेंद्र, चलते चलते, क्योंकि एक ऐसे ट्रैक पर जहां पर भारतीय टीम 234 बनाती है, उसी ट्रैक पर हम न्यूजीलैंड को 168 रन से हरा देते हैं। कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट, अर्शदीप सिंह ने अच्छा कमबैक किया क्योंकि बहुत पिटाई हो रही थी उनकी इस सीरीज में। हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द सीरीज चुने गए, ये खबर और दे दें अपने दर्शकों को। और साथ ही उमरान मलिक की स्पीड, बेल्स जो है जाके 30 यार्ड के बाहर गिरी जब उन्होंने बोल्ड आउट किया। कैसे आप देख रहे हो, ओवरऑल कितने नंबर्स देंगे इस सीरीज जीत को? राजीव, यहाँ पे आपको 10 से 10 नंबर देने होंगे क्योंकि ये युवाओं की जीत है। आपके जो दिग्गज थे वो रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे पॉइंट प्रूव करना था यंगस्टर्स ने। अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की है क्योंकि उन्होंने एक तरह कमबैक की है। आउट ऑफ रिदम लग रहे थे लेकिन इस सीरीज में उन्होंने रिदम को पकड़ा है। उमरान मलिक, ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। राजीव, ये लड़का लंबा खेलेगा अगर अपनी फिटनेस को कैरी ऑन रखता है। मुझे लगता है जो स्पीड से ये बॉलिंग कर रहा है, ही कैन क्रिएट हैवॉक इन बैटिंग लाइनअप। और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग इज सिल्वर लाइनिंग क्योंकि ये लड़का बॉलिंग नहीं कर रहा था पहले, हम इसको ऑलराउंडर का टैग नहीं दे रहे थे, बट नाउ ही हैज कम अप एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। और जिस तरह जिस गति से बॉलिंग कर रहे हैं, जो पिचिंग है हार्दिक पांड्या की, वो बेकमाल है। तो जी हाँ, यू हैव टू गिव इट 10 on 10। और सबसे बड़ी बात राजीव, शुभमन गिल, आई थिंक ही हैज बीन ऑसम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल की यानी साल 2023 की चौथी सीरीज भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। पहले श्रीलंका के खिलाफ हमने T20 और ODI सीरीज जीती, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने पहले क्लीन स्वीप किया वनडे क्रिकेट में, और उसके बाद T20 सीरीज भी हम अपने नाम करने में कामयाब रहे। और इन सभी जीत में कहीं ना कहीं योगदान हमारे युवा बल्लेबाजों का रहा, खासतौर से शुभमन गिल ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया। और इस साथ ही भारतीय टीम इस बात के भी संकेत दे रही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब धीरे धीरे वो अपने टेम्पलेट को बदलने जा रहे हैं, और जब ये टेम्पलेट आने वाले मैचेस में भी कारगर रहेगा तो फिर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की एक बड़ी दावेदार भी बनेगी।